नमस्कार। समस्त देशवासियों को इस सुंदर ऋतुराज बसंत और माँ भगवती वीणा वादिनी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के साथ साथ हमारी वीणा वादिनी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी है। आज के इस बसंत पंचमी के पर्व से ही ज्ञान के पर्व की भी शुरुआत होती है। हम सब मनुष्यों का जीवन ज्ञान से शुरू होता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जन्म तो लेता है, जन्म के साथ उसके साथ एक ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ती जाती है। एक बसंत का मौसम एक ऐसा सुंदर और खुशनुमा, एक मोहब्बत का, ताजगी का, संजीदगी का, जीवंतता का मौसम है जो पूरे मानव के जीवन का एक चरित्र चित्रण अपने साथ साथ करता जाता है। बसंत की शुरुआत एक ऐसे खूबसूरत मौसम पे होती है जहाँ सर्दी अपना दम तोड़ चुकी होती है और गर्मी अपनी शुरुआत के लिए ही चकती रहती है। ना गर्मी रहती ना सर्दी रहती, एक ऐसा शांत और खुशनुमा मौसम रहता है। इसमें चारों ओर पक्षी, पेड़ पौधे, मौसम की खुशहाली, फसल, किसानों में आनंद का उत्साह, फसल कटने की तैयारी होने लगती है। हर तरफ चहुमुखी एक आनंद और उत्साह और उल्लास का मौसम होता है। बसंत के मौसम की शुरुआत एक ऐसा बोला जाता है कि मतलब एक अनुकूल, ऐसा मानव अनुकूल मौसम होता है जिसमें मानव अपनी समस्त गतिविधियों को कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, कुछ हर प्रकार के सृजन का कार्य मनुष्य कर सकता है। एक बसंत का मौसम होता है जहाँ से सर्दी और गर्मी के एक अनुकूलता से मौसम आगे चलता जाता है, उसी तरह एक मानव के जीवन की शुरुआत होती है। बसंत और मानव का क्या संबंध है, जीवन जीवंतता का बताने का उद्देश्य हमारा ये है कि एक बसंत का मौसम शुरू हुआ, मानव का जन्म हुआ। जैसे मानव के जन्म के समय ना कोई इच्छा, ना अभिलाषा, ना कोई मोह, मद, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं होता, उसी तरह एक बसंत का मौसम होता है जो हर प्रकार की संभावनाओं से युक्त होता है। एक इंसान का जन्म संभावनाओं से युक्त होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। धीरे धीरे मौसम में गर्मी आती जाती है, उसी तरह इंसान के जीवन में गर्मी बढ़ती जाती है, चाहे वो ज्ञान की गर्मी हो, चाहे वो धन की गर्मी हो या यौवन की गर्मी हो। मौसम बसंत से गर्मी में पहुंचता है, इंसान का जीवन भी धीरे धीरे जवानी में पहुंचता है और चारों तरफ एक गर्म माहौल बनता है। धीरे धीरे गर्मी अपने उफान पर पहुंचती है, उसी तरह मौसम अपने अपने गर्म में पहुंचता है। गर्मी का मौसम होता है। धीरे धीरे गर्मी में जब बारिश की बूंदें पड़ती है, गर्मी को शांत करने का साधन होता है प्रकृति, वर्षा की बूंदें छिड़कती है। उसी तरह मानव के जीवन में धीरे धीरे गर्मी शांत होती जाती है और उसके जीवन में, मानव जीवन में सावन का मौसम आता है। सावन में चारों तरफ हरियाली उठती है और उसी तरह बसंत का मौसम आगे जाके गर्मी आती है। गर्मी के बाद धीरे धीरे बरसात के बाद बारिश का मौसम आता है। मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है, सावन की खुशहाली आती है, उसका विवाह होता है। धीरे धीरे जीवन अपने आगे की ओर बढ़ता जाता है, जिस प्रकार मौसम बढ़ता जाता है। एक फिर से दोबारा मानव के जीवन में ऐसा मौसम आता है जहाँ सब कुछ जाके फिर से शांत हो जाता है। मानव अपनी धनार्जन में लगा रहता है, जीवन की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो अपने जीविकोपार्जन में लग जाता है। धीरे धीरे मौसम अपने अवनति में जाता है और सर्द का मौसम आता है। उसी तरह मानव के जीवन में भी उसकी गर्मी जवानी की गर्मी, धन संपत्ति की गर्मी उतरती है। बरसात का मौसम, सावन का मौसम आता है और धीरे धीरे वो एक कड़ाके की ठंड में जाकर सिमट कर, चिपक कर खत्म हो जाता है। वो मौसम हमें ज्ञान का प्रतीक और एक मानव के यात्रा का प्रतीक बताता है। बसंत का मौसम केवल एक मौसम मात्र नहीं है, वो एक जीवन के, इंसान के जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा होती है। हमारे कवि जितेंद्र मोहन जी ने कहा था कि कुदरत की बरकतें हैं खजाना बसंत का, कुदरत की बरकतें हैं खजाना बसंत का, क्या खूब क्या अजीब जमाना बसंत का, हर दिल को अजीज है आना बसंत का, हम सबके मन में जीवन में समाना बसंत का। हर व्यक्ति के जीवन में बसंत समाहित हो, जीवन में उल्लास और आनंद समाहित हो, यही शुभकामना है सबके, हर व्यक्ति के, हर जीवन के, हर व्यक्ति जीवित प्राणी के, या हर ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अमूर्त धरोहर प्रकृति प्रदत्त जीवन और जीवन प्रदत्त एक इंसान का जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली हो, बसंत का आनंद और उल्लास हो और माँ भगवती वीणा वादिनी के ज्ञान की जो असीम कृपा हर व्यक्ति के जीवन में बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व है, शिक्षा का त्यौहार है, शिक्षा का उत्सव है और शिक्षा से बड़ा विद्या का उत्सव है, क्योंकि सरस्वती शिक्षा से ज़्यादा एक विद्या की देवी है। क्या अंतर है शिक्षा और विद्या में? हमारे भारत की बहुत बड़ी धनी परंपरा रही है गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था। क्या ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी हमारे संत ऋषि मुनियों, संतों, ज्ञानियों द्वारा, जो वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपने गुरुकुल के माध्यम से देते थे। चाहे व्यक्ति के रूप में जन्मे देवता हों, भगवान कृष्ण जी हों, राम जी हों, हर व्यक्ति ने एक गुरुकुल परंपरा में जाकर शिक्षा अध्ययन की। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हर बड़ा से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति को कभी न कभी गुरु के पास जाना पड़ता है। हमने वो गुरु परंपरा खो दी है। आज हम शिक्षक तो तैयार कर रहे हैं पर वो गुरु नहीं बन रहे हैं। हमारी चाहे वो सरकार की व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो या एक व्यक्ति की सोच की परिणति हो, हर व्यक्ति एक शिक्षा को अपने मात्र जीविकोपार्जन के साधन के रूप में मानता है। कोई व्यक्ति जन्म से शिक्षक बनने का सपना लेके पैदा नहीं होता। शायद हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि लोग शिक्षक बनने को उतना अच्छा पेशा नहीं मानते। वो जब कुछ नहीं कर पाते जीवन में, ऐसी सोच रखते हैं। हर शिक्षक ऐसा नहीं होता, कुछ लोग, कुछ ऐसे शिक्षक भी, बड़े बड़े महान ज्ञानी शिक्षक भी भारत देश में या दुनिया में उत्पन्न हुए जिन्होंने शिक्षा को ही अपना जन्म से स्वप्न बनाया। पर आज की जो अधिकतर शिक्षा व्यवस्था के जो शिक्षक हैं वो यही मानते हैं कि अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो शिक्षक बन जाएंगे।
वो शिक्षक जो अपनी जीविकोपार्जन या दिहाड़ी जीविका के लिए शिक्षक का कार्य कर रहा है, वो कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था या कितना अच्छा छात्र तैयार करेगा। वो शिक्षा दे पाएगा पर विद्या नहीं दे पाएगा। क्या अंतर होता है शिक्षा और विद्या में? शिक्षा हमारे द्वारा या एक छात्र के द्वारा किसी चीज़ के बारे में जानना, उसको सीखना, वो शिक्षा कहलाती है। पर उस जानकारी और शिक्षा के साथ हमारे मूल्यों और संस्कारों का जुड़ जाना, वो विद्या कहलाती है। एक शिक्षक जो होता है वो छात्र को शिक्षा देता है, पर आज के शिक्षक विद्या देने में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। विद्या एक मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर केवल शिक्षा आती है तो वो शिक्षा का उपयोग करके धन अर्जन तो कर सकता है, पर वो धन अर्जन कितना समाज में उपयोगी होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा या उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे माता जी या सरस्वती जी का जन्म दिवस है, उसमें बड़ा अच्छा एक श्लोक है कि कर अग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। कर के अग्रभाग में, हमारे हाथ के आगे भागों में लक्ष्मी का निवास होता है और हमारे कर के मूल भाग में, हाथों के मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है। हम कोई भी कार्य अगर हाथ के अग्रभाग से करेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी तो आ जाएगी, पर हमारे अंदर ज्ञान और विद्या का कभी भी प्रवास नहीं होगा। हमें किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने का सबसे मूल और सबसे विशेष सिद्धांत यही है कि हम उसको अच्छे से मध्य भाग में हाथों का प्रयोग करें। कोई भी वस्तु है, किसी भी चीज़ को जब हाथ के मध्य भाग से पकड़ेंगे, उस चीज़ की पकड़, उस चीज़ की जो यथार्थता और सत्यता रहेगी, अत्यधिक मजबूत होगी। हम हाथ के मध्य भाग से कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे साथ ज्ञान आएगा और ज्ञान के साथ अग्रभाग भी उसमें हमारा संलिप्त रहेगा और लक्ष्मी स्वतः अपने आप चली आएगी। हम आज हमारे शिक्षा व्यवस्था में कुछ लोग भाग्यवश या अपने जो भी होता होगा धनाढ़ी तो बन जाते हैं, धन का अर्जन कर लेते हैं, शायद लक्ष्मी का अर्जन भी कर लेते हैं, पर वो लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं आती हैं। और जो लक्ष्मी नारायण के साथ तभी आती हैं जब उसमें ज्ञान के साथ उसको बुलाया जाए। हम धन अर्जन कर लेते हैं और हमारे समाज में ऐसी सोच बनती जा रही है कि शिक्षा से कुछ नहीं होता। एक शिक्षित व्यक्ति या विद्या अर्जित व्यक्ति मूर्ख होता है। विद्या अर्जन से या शिक्षा अर्जन से धन नहीं, धन तो मूर्ख लोग भी कमा रहे हैं। वो ऐसी धारणा बनती जा रही है कि हम शिक्षा से या किसी संस्था में या किसी गुरु के पास जाए बिना भी हम पैसा कमा सकते हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी, चाहे देश की व्यवस्था हो, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसका मालिक हो सकता है वो अशिक्षित हो या कम शिक्षित हो या बिना पढ़े लिखे सफल हो गया हो, पर उस व्यवस्था को चलाने के पीछे हर व्यक्ति का, पढ़े लिखे व्यक्ति का हाथ होता है। एक शिक्षित और सभ्य और विद्यायुक्त व्यक्ति का हाथ होता है। देश की व्यवस्था का एक प्रधानमंत्री हो सकता है कि वो कम पढ़ा लिखा हो या शिक्षा के माध्यम से न पहुंचा हो वहां तक, वो राजनीति में या किसी कारण से पहुंच गया हो, पर देश की व्यवस्था को जो चलाने वाला, जो हमारा स्टील फ्रेम है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो अच्छे से अच्छे शिक्षित व्यक्ति, IAS IPS और बड़े बड़े ज्ञानी और पुरोधा चला रहे हैं उस देश को। वो हम भूल जाते हैं कि उस शिक्षा व्यवस्था का फेम तो हो सकता है, वो किसी भी व्यवस्था का फेम हो सकता है कि वो शिक्षित व्यक्ति ना चला रहा हो, पर उसके पीछे का हर प्रकार की व्यवस्था जो है हमारे शिक्षित लोग चला रहे। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी का HR हो, मैनेजर हो, हर व्यक्ति वो शिक्षित व्यक्ति चला रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी भी कंपनी का मालिक एक शिक्षा के माध्यम से वहां तक और एक विद्या ज्ञान अर्जन करके वहां तक पहुंचा है। बिना शिक्षा के, बिना गुरु की शरण में जाए हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है और न उसके पास ज्ञान आ सकता है। हमें हमारे अगम साहित्य में कहा गया है कि गुरु की महिमा क्या होती है। एक अगम साहित्य में एक चंडाल रहता है, वो चंडाल की पत्नी जो शायद गर्भवती थी, चंडाल की पत्नी गर्भवती थी, तो वो उसको एक दिन आम खाने की इच्छा होती है। तो वो बोलती है अपने पति से, तो चंडाल जाता है। आम का सीजन नहीं था। एक राजा था, राजा त्रोटक राजा था। त्रोटक राजा के यहाँ 12 महीने सदाबहार आम के पेड़ लगे थे जो हमेशा फल और फूल देते रहते थे। वो चंडाल जाता है और चंडाल के पास 2 शक्तियाँ थी, उन्नामनी और अवनामनी। उन्नामनी से किसी भी चीज़ को नीचे कर देता था, उन्नामनी से उसी चीज़ को ऊपर कर देता था। वो जाता था राजा के बाग के बाहर से ही अपनी क्रिया के द्वारा फलों को नीचे करके तोड़ लाता था और अपनी पत्नी को खिला देता था। उसकी पत्नी की रोज इच्छा होती, रोज जाता, रोज तोड़ के लाता। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने बोला कि तुमको इस कार्य के लिए दंडित किया जाएगा, पर इस दंड से तुम बच सकते हो अगर ये विद्या तुम हमको भी सिखा दो, जिस विद्या के द्वारा तुम हमारे फलों को तोड़ के ले गए, क्योंकि हमारे सीमा के अंदर घुसना किसी के बस की बात नहीं। तो वो बोलता है, और चंडाल बोलता है कि हम आपको विद्या सिखा देंगे, आप हमको दंड से मुक्ति दे दीजिए। राजा ऊपर सिंहासन में बैठता है और चंडाल से विद्या सीखने लगता है। कई दिन बीत गए, विद्या में राजा के पास कोई विद्या नहीं आ सकी। तो राजा बोलता है कि मेरे पास विद्या नहीं आ रही, तुम कैसा शिक्षण दे रहे हो। तो उसी का एक जो सेनापति था राजा, उसने बोला कि राजा, आप एक शिक्षा देने वाले व्यक्ति को नीचे बैठा रहे हैं और आप महल अपने उसमें राज सिंहासन में ऊपर बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसे आप शिक्षा ले सकते हैं। गुरु का ओहदा अपने से जब ऊपर करेंगे तभी आपको कोई चीज अर्जित होगी, कोई आप ज्ञान सीख पाएंगे। उसने राजा ने चंडाल को सिंहासन पे बैठाया और उसके कदमों पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की और उसकी शक्तियों को अर्जित किया। ये ज्ञान की परंपरा थी। हम गुरु की परंपरा को नीचा कर रहे हैं और अपने आप को ऊपर करके सीख रहे हैं। हम कौन सी शिक्षा व्यवस्था, कौन सी विद्या सीख पाएंगे। वो एक चंडाल की शिक्षा या एक राजा के द्वारा अर्जित शिक्षा ये थी कि गुरु की महत्ता को हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज, किसी व्यक्ति या किसी भी गुरु से हम कोई भी शिक्षा का अध्ययन या अर्जन कर पाएंगे। शिक्षा का मतलब ही होता है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या जो हमको बंधनों से मुक्त करे, हमको
बंधन मतलब ऐसा नहीं है कि माता पिता के बंधन से मुक्त कर दे या समाज के बंधन से मुक्त कर दे, कुरीतियों के बंधन से मुक्त करना, चाहे वो छुआछूत हो, वो भ्रष्टाचार हो, या वो अशिक्षा हो, माँ बहन बेटियों की लज्जा से खिलवाड़ हो, किसी भी प्रकार की जो भी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के बंधन से मुक्त करने का कार्य होता है शिक्षा या विद्या। विद्या हमको हर प्रकार की कुरीतियों से मुक्त करती है। हमारे जो ऊपर रूढ़ियां हैं, रूढ़िवादिता है, जो बिना मतलब की रूढ़िवादिता है, जो हमको जबरदस्ती का किसी बंधन में बांधने का कार्य करती है। बंधन में होना बाध्य होना नहीं होता है। हम अपने माँ बाप के द्वारा लगाए गए संस्कारों में बंधन में तो हो सकते हैं, पर बाध्य नहीं करते वो हमको। किसी भी चीज़ का बंधन होना मतलब होता है कि हमको एक अच्छे समाज के अच्छे रास्ते में, हमारे कर्तव्य पथ के रास्ते में ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो होता है हमारे लिए, हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों में बांधने का कार्य होता है। हमारी विद्या व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था इतनी धनी व्यवस्था रही है। लॉर्ड मैकाले को ने 1835 के ब्रिटिश पार्लियामेंट के व्याख्यान में उससे पूछा गया, लॉर्ड मैकाले से, कि आप बताओ कि भारत को कैसे हम लोग गुलाम बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत को हम लोग कभी गुलाम नहीं बना सकते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था इतनी धनी व्यवस्था है, जो इतने महान महारथी और इतने ज्ञानी और गुणी व्यक्ति तैयार करते हैं, जिनको हम कभी अपने ज्ञान के आधार पर उनको बंधन और बंदी और गुलाम नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा ब्रिटिश पार्लियामेंट, बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने मैकाले ने बताया कि सबसे पहले भारत की गुरुकुल परंपरा को खत्म करना पड़ेगा। वहाँ के हमने गुरुकुलों को खत्म कर दिया, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अगर हम खत्म कर दिया तो हम सालों साल भारत पर राज करते रहेंगे। उसने बताया कि भारत की ऐसी गुरुकुल व्यवस्था है जहाँ हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है, चाहे धातु का विज्ञान हो, ज्योतिष हो, खगोल शास्त्र हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आयुर्वेद हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, हर प्रकार की ज्ञान और व्यवस्था से भरपूर था। उसने यहाँ तक बताया कि यहाँ स्त्री पुरुष की इतनी अच्छी समानता है कि उस मैकाले ने उस समय बताया था कि भारत में लगभग 15,000 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति महिलाएं हैं। ये ऐसी शिक्षा और संस्कारित शिक्षा व्यवस्था को हम कभी भी अपनी शिक्षा व्यवस्था से पीछे नहीं कर सकते हैं। वहाँ की कैसी कौन सी व्यवस्था थी, ऐसी कौन सी परंपरा, ऐसी कौन सी गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था थी, जो बड़े बड़े महान चरक, आर्यभट्ट, बड़े बड़े विद्वान, बराहमीर, खगोल शास्त्री तैयार किए। और आज की कैसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था हम कॉन्वेंटों के माध्यम से बच्चों को दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, बलात्कार और तमाम चोरी जैसी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उस शिक्षा व्यवस्था को हमको समझ के, उस शिक्षा व्यवस्था में हमको ऐसी सरकारों की या सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जो एक ऐसे शिक्षक तैयार करे जो छात्रों के मूल और नैतिक गुणों को बाहर ला सके। हमारे यहाँ छात्रों में, हमारी मातृभूमि, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इतना टैलेंट भरा हुआ है, उस टैलेंट के लिए आवश्यकता है तो केवल ऐसे शिक्षक तैयार करने की, जो एक शिक्षक एक छात्र के मूल और नैतिक गुणों को उसको आगे लाके, ऊपर लाके और उसको दुनिया में आगे बढ़ाए, अब उसको शिक्षित करके, उसको विद्या से युक्त करके एक ऐसा छात्र और प्रतिभावान छात्र बनाए जो आगे जाकर दुनिया में गूगल, ट्विटर, फेसबुक और बड़ी बड़ी, चाहे वो लक्स की कंपनी हो, लॉरेल हो, बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी हो, टोमेटो केचप से लेके हर प्रकार की जो भी प्रोडक्ट बनते हो, उस प्रोडक्ट कंपनी का मालिक बने, दुनिया की अच्छी अच्छी खोजें करे और भारत की जो सॉफ्ट पावर, हमारी दुनिया में भारत की जो एक सॉफ्ट पावर रही है, उस सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाए। शिक्षा या विद्या के समान महत्व की बात करें तो शिक्षा हमारे जीवन में सहनशीलता, संघर्षशीलता, आपस में अपने मित्रों सहपाठियों के साथ सद्भाव, प्रेम और एक सद्भावना की जो अभिव्यक्ति होती है उसको आगे बढ़ाती है। शिक्षा या विद्या का केवल हमारे जीवन में उपयोग नहीं होता, हम समाज को भी सही और कर्तव्य पथ पर लाने का कार्य कर सकते हैं। हम सब ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। महात्मा बुद्ध के साथ एक अंगुलीमाल डाकू की कहानी थी। अंगुलीमाल ऐसा डाकू था, ऐसा क्रूर डाकू था जो लोगों की हत्या करके उनकी अंगुलियों काट के माला बनाता था। उसने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर हमारी 100 अंगुलियों की माला हो गई तो हमको हमारी सारी शक्तियाँ फिर से वापस मिल जाएगी। गौतम बुद्ध के एक बार जा रहे थे, गौतम बुद्ध से अंगुलीमाल डाकू की मुलाकात हुई। उसने गौतम बुद्ध से बोला रुको, तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, तुम रुको। तो उसने बोला कि मैं कहाँ रुका, चल तो तुम रहे हो रुकने को, मेरे को बोल रहे हो। तो बोला कि मैं केवल शरीर से चल रहा हूँ, अंदर से तो मैं रुक चुका हूँ, और तुम अंदर से तो चल रहे हो पर शरीर से रुके हुए हो। गौतम बुद्ध ने उसके बाद उसके साथ शास्त्रार्थ किया और उसको सही पथ पर लाने का कार्य किया अपनी विद्या और बुद्धि के द्वारा। एक ऐसी सद्भावना और ऐसी शिक्षा गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को दी जो अपने कर्तव्य पथ से जो विमुख हुआ था सही पथ पे आ गया और अपने समाज और सामाजिक जगत की भलाई का कार्य करने लगा। शिक्षा तो शास्त्र या किसी किताब से अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमको अगर विद्या अर्जन करना है, विद्या अर्जन के लिए हमारे शास्त्रों ने कई माध्यम बताए हैं हमको। उसके लिए विद्या अर्जन के लिए शास्त्रों का अध्ययन सबसे पहली चीज़ है, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा अध्ययन हमको देशाटन, तीर्थाटन या पर्यटन भी करना चाहिए। पर्यटन से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे ज्ञान की प्राप्ति का स्तर हमें किसी राज दरबार या राजमहल, विधानसभा, सचिवालय का दर्शन करना चाहिए। और जो चौथी चीज़ होती है, हमको अच्छे गुरु या अच्छे मित्र की संगत से भी शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति के अंदर शिक्षा से जो विद्या का एक परिवर्तन होगा, वो विद्या देश के कार्य आएगी। वो विद्या ही थी या गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था थी जिसने हमारे भारत ने उस
गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से दुनिया को इतनी बड़ी बड़ी महानतम चीज़ें दी, चाहे वो शून्य की खोज हो, या वो दशमलव की खोज हो, या वो प्लास्टिक चिकित्सा पद्धति हो, प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति हो, देश का खगोल शास्त्र हो। बड़े बड़े जो दुनिया ने सिद्धांत हमारे भारत से पाया है, वो एक महानतम शिक्षा पद्धति और एक महानतम गुरु पद्धति की व्यवस्था थी, और उसी शिक्षा व्यवस्था ने बड़े बड़े गुरु देश को दिए, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हों, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हों, रामकृष्ण जी हों। स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक विद्वान की पूजा, एक राजा की पूजा तो अपने देश में हो सकती है, पर विद्वान की पूजा पूरे विश्व ब्रह्मांड जगत में होती है। हमारे देश की हमेशा से परंपरा रही, हमारा देश इतनी विद्वानों की परंपरा से धनी रहा है कि उन्होंने विश्व को हमेशा ऐसे ऐसे विद्वान दिए हैं जिन्होंने हमेशा विश्व को महान संकट की घड़ी में भी इस विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमारे देश की सरकारों का, समस्त नागरिकों का, हम सबका ये दायित्व है कि इस परंपरा को जीवंत रखें और इसको सिंचित करते हुए आगे बढ़ाएं, और ऐसे गुरु, ऐसे छात्र तैयार करें जो इस पूरी दुनिया का, पूरे सामाजिक जगत का मार्गदर्शन करें और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। ये शिक्षा, ये विद्या की व्यवस्था ऐसे ही प्रफुल्लित होती रहे, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरुओं के द्वारा शुरुआत की गई और उसको आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। हम सब की ओर से समस्त देशवासियों को, समस्त विश्व जगत के वासियों को बसंत पंचमी और माता सरस्वती के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।